चलिए देखिए, ये मुझे जरूरत है। देखो क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। derive an expression for total energy of a particle. Derive an expression for total energy of a particle executing SHL. ठीक है बेटा। Derive an expression for total energy of a particle executing simple harmonic motion. आप लोगों को फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी मान लीजिए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, और साथ में ये मोशन में भी। इसलिए द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। Therefore, the total energy of the particle is given by E is equal to E kinetic energy plus E potential energy। जरा तुम लोग पेपर में क्या लिखोगे, पहला पॉइंट क्या लिखोगे? The total energy of a particle executing simple harmonic motion is given by the relation is equal to the sum of its kinetic energy and फिर लिखोगे ये रिलेशन। अब हमें दो चीजें निकालनी है, टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी और टू फाइंड, जब निकलेंगे तो किस में लगाएंगे? दोनों में निकाल के देता हूं। टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी, बात सुनो बेटा, काइनेटिक एनर्जी सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ mv, इधर सुनो सब, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। जब पेपर में आप लोग करोगे, मेरी बात याद रखना, आप लोगों को पता है कहां से शुरू करना है इस क्वेश्चन को? दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आप लोगों को v निकालने के लिए, इस v निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है? v क्या है? देखो दिया, आप लोगों को यहां से शुरू करना है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा। फिर आप लोगों को इसकी क्या करनी है? डिफरेंशिएशन। फिर निकलेगा a ओमेगा cos ओमेगा b, फिर निकालोगे ओमेगा का वैल्यू, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। अल्टीमेटली क्या आएगा? इसका मतलब आप लोगों को इक्वेशन फर्स्ट से चलना है, कहां तक? समझ आया कि नहीं? कहां तक चलना है? फिर से दिखाऊं? आएगा ना करना? डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट करना। इसलिए वी नो, क्या लिखेंगे? वी नो v इज इक्वल टू रूट ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, तो v स्क्वायर क्या हुआ? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग। शाबाश, बोलो रितिका। v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसका रूट खत्म हो जाएगा, क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड। क्या बनेगी इक्वेशन सेकंड? शाबाश, बोलो। E काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओमेगा, नहीं m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। मगर मैं फिर से बता रहा हूं, तुम लोगों को ये तो डायरेक्टली याद नहीं रहेगा, पेपर तक याद नहीं रहेगा, तुम लोगों को निकालना पड़ेगा। अगर आप याद है
तब भी निकालो। याद रखना मेरी बात। अगर नहीं टाइम फिर तो शॉर्ट डायरेक्ट। अगर टाइम नहीं बच रहा है, फटाफट करना है तो कर ले, अगर टाइम होगा तो डिराइव कर ले। मार्क्स में मार्क्स तो अगर आप लोग निकालोगे भी नहीं तब भी इस पर भी निकल फुल आएगा, लेकिन मैं कहता हूं निकालना ही अच्छा रहता है। अच्छा, 11th की तो बात ही नहीं, 12th में 100 में से 98 99 लाते हैं बच्चे, 100 में से 98 90, 5-8 बच्चों ने इस साल भी लाया 100 में से 98, कोई छोड़ते नहीं बच्चे, इस साल ही गड़बड़ हुआ। अब देखो, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, टू फाइंड, इससे पहले सेंट जेवियर की लड़कियां कम से कम 5-6 थी, उन्होंने सब ने लाए थे 95 96 97 98। वो सोपुरी एक लड़की थी, एक आयुषी थी, उन्होंने सब ने लाए। रितिका एक थी, वो एक ग्रुप था वहां से सब। टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इधर देखो, पोटेंशियल एनर्जी इतनी आसान नहीं निकालनी है जितनी कि काइनेटिक एनर्जी थी। देखो इसके लिए ये पढ़ा है आप लोगों को, याद नहीं है स्प्रिंग कांस्टेंट में। अब देखो, अगर ये ऑसिलेट कर रहा है सिंपल पेंडुलम, ठीक है, यहां से यहां तक आप लोगों ने किया, एक्सट्रीम यहां से जा रहा है, कौन इसको वापस लाता है? रेस्टोरिंग फोर्स तो वापस लाता है। इसका मतलब अगर मुझे इसको यहां से आगे चलाना है, मुझे अगेंस्ट करनी पड़ती है वर्क डन टू द रेस्टोरिंग फोर्स। इसलिए अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कराऊंगा, क्या कराऊंगा? इधर देखो ऐसे लिखना, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx, थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx, मगर अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स। मान लीजिए मैंने स्मॉल डिस्टेंस dx मगर किसके अगेंस्ट वर्क डन करा? मुझे इधर तक वर्क डन करानी है, मगर किसके अगेंस्ट? मगर पढ़ोगे कैसे? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस अगेंस्ट द is given by dw, is equal to shabash minus f into dx, f into dx, where negative sign indicates that work done is against the, समझ आया? ये लिखना आएगा, पढ़ना क्या है इसको? The small amount of work done in displacing the body through small distance is given by, against the restoring force is given by, this is equation number 4। आप में से कौन बताएगा what is F? बताइएगा। कल मैंने रिलेशन बताई थी, बट F किसके बराबर होता है? रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर? मैंने पूरा बताया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। F किसके बराबर होता है? इंसान हो क्या हो आप? नहीं बताया? F इज इक्वल टू माइनस के वाई, नहीं बताया? आप लोग बोलो नहीं बताया सर, तब मैं बोलूंगा बताया है। फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। F इज इक्वल टू माइनस के। के क्या होता है? जिसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, बोला है कि नहीं? तो F किसके बराबर? माइनस के वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इस F का वैल्यू इसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए। बताओ dw क्या आएगा? बोलो है? dw इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या बन जाएगा? क्या आएगा? के वाई डी। शाबाश। जब मीन पोजीशन पर होता है डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर, मतलब इसलिए यहां पर क्या करो? इंटीग्रेटिंग। क्या करेंगे?
integrating on both sides, integrating on between limits 0 to y, 0 to क्योंकि यहां से यहां तक करना है, यहां से कहां तक करना है, वो हो गया 0 to करो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेशन ऑफ के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 0 to y dy dx नहीं dy, नहीं हाँ डिस्टेंस dy लेनी है ना, y मैंने y लिया ना, ये dy, यहां पर dy है, dx नहीं है, ये याद रखना, क्या लेना है dy, क्योंकि हमने लिया था ना डिस्प्लेसमेंट, क्या लिया था y, इसलिए ये क्या लिख लेंगे d स्मॉल डिस्प्ले, ये याद रखना, एक जैसे ही होने चाहिए ना, y dy x dx, अगर x रखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट तो dx, अगर y dy, ये याद रखना, ये चेंज हुआ था। अच्छा इनटू d, शाबाश, y का पावर कितना है 1, इंटीग्रेशन क्या होती है जिसका पावर 1 हो, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी w के बाद इंटीग्रेशन, शाबाश, y स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर अपॉन 2, y की इंटीग्रेशन कितनी है y स्क्वायर अपॉन y, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 क्या आएगा y स्क्वायर अपॉन, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू, इसको बाहर w = k अपॉन 2 y स्क्वायर, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू, ये मैंने समझाया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग में, अपर लिमिट माइनस k अपॉन 2, अपर लिमिट क्या है y स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो गया, w = 1 upon 2 k, this amount of work done, this amount of in displacing the body, is stored in as potential energy। जब आप लोगों ने देखो, जब आप लोगों ने झूले को धक्का दिया, वो मोशन में आ गए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, क्या हो गई, वो ऊपर चला गया ना ऐसे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जब वापस आता है, वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में, वही यहाँ पर दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन इट एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हुई पोटेंशियल, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज इट इज, कितनी आई हाफ ऑफ के वाई, शाबाश बेटा, मगर दिस इज इक्वेशन नंबर 6, लेकिन थोड़ा सीखना पड़ेगा, फिर से बता रहा हूं, पेपर में याद रहा, इसीलिए फिजिक्स मैंने हमेशा बोला डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, क्योंकि इसमें रिलेशन में रिलेशन निकलती है, रिलेशन में रिलेशन निकलती है, याद नहीं होगी कोई रिलेशन, आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे। इस के का वैल्यू मुझे ढूंढना, वो कैसे ढूंढेंगे, वो इधर देखो, देखो के का वैल्यू जरा मुझे बताओ, F इज इक्वल टू माइनस के वाई, एक है ये, F इज इक्वल टू माइनस के वाई, ठीक है, इधर देख लीजिए, एक रिलेशन है हमारे पास, F इज इक्वल टू ma, ये कौन सी रिलेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मैंने कैपिटल A क्यों लिखा यहां पर, क्योंकि और समझ आया कि नहीं, क्या है F, अगर ये इक्वेशन A है, ये है नहीं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखूंगा, इसको फिलहाल रखूंगा इक्वेशन सेकंड। इधर देखो A का वैल्यू कितना निकाला हुआ है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को याद रखने के लिए, लेकिन पेपर में याद नहीं रहा तो निकालना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, तुम लोगों को निकालना पड़ेगा पेपर में। F इज इक्वल टू माइनस के वाई, F इज इक्वल टू एम ए, व्हाट इज
बोलो m इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इधर देखो ये बन गया माइनस m ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जरा करो कंपेयर। माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस वाई वाई के इज इक्वल टू। बात सुनो, अगर पेपर में आपको याद रहा k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर तो डायरेक्ट लिखना है, नहीं रहा तो साइड में निकालना पड़ेगा। समझ आया क्या बोल रहा हूं? अगर तुम लोगों को k का वैल्यू याद रहा क्या है तो यहां पर लिखना है बट k इज इक्वल टू। बट अगर याद तो ये साइड में निकालना पड़ेगा। समझ आया? तो बता दीजिए शाबाश बेटा। बट k इज इक्वल टू किसके बराबर? m ओमेगा लगा वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 1/2 k के बजाय m ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नहीं, एडिंग नहीं करेंगे। सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड एंड 7 इन। समझ आया? कौन कौन सा? थर्ड एंड किस में? बता इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा? बोलो 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 जल्दी। E इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस माइनस की प्लस प्लस हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर। बाय द वे आप लोगों ने ये वैल्यू नहीं लगाया, तुम लोगों को जो एक्सप्रेशन है वो नहीं निकलेगा। शाबाश। हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर y। इस m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो इसको। शाबाश करो। हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर। कौन कौन सी टर्म कैंसल? सेकंड और थर्ड। E कितना आएगा? हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग। इसको फिर से एक तरीके से और लिख सकते हैं, k किसके बराबर? शाबाश। E इज इक्वल टू हाफ ऑफ k। ऐसे भी लिख सकते हैं। This is the required expression for total energy of a particle executing। आएगा करना कि नहीं? ये प्रैक्टिस की बात है, जितनी बार करोगे रेफर उतना आएगा। ये ऐसे याद करने से मैं क्यों आप लोगों को बताता रहा हूँ, फिजिक्स में क्रैमिंग उतनी नहीं